चलो अध्याय 5 प्रक्षेप गति की तीसरा वीडियो। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन है क्षैतिज परास से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात करो। क्षैतिज परास से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात करो। अब ये क्षैतिज परास क्या है, प्रक्षेप गति क्या है? तो प्रक्षेप गति क्या है कि पहला वाला वीडियो बताया था, और आज का वीडियो उसी को क्लियर होगा, बहुत अच्छा उसी को क्लियर होगा जिसने इसके पहले वाले वीडियो देख रखे। इसके पहले वाला वीडियो तो आप कर ही लो, उसके पहले इसको मत देखना, इसको पॉज करो, बंद करो, इसके पहले वाला वीडियो पहले देखो। ठीक है, चलो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने पहले वाला वीडियो कर रखा है, देख रखा है, उसके बाद आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास क्या? ठीक है, तो प्रक्षेप गति अपन ने बताई थी कि यदि किसी वस्तु को अपन ने ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं यूँ, तो वस्तु यूँ, मतलब दिशा ये रखी है अपन ने, तो वस्तु यूँ जाके नहीं इधर आ जाती है, मतलब इस प्रकार की गति करती है, इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप्य गति। इस प्रक्षेप्य गति में अपन ने ये बताया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और दूसरा बताते हैं कि प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वापस आती है, इसमें जो लगता है समय वो कहलाता है उड्डयन काल, मतलब हवा में जितनी रहती है वो कहलाता है उड्डयन काल। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक करा था। ठीक है, अब ये बताया क्षैतिज परास। क्षैतिज परास क्या होता है? ठीक है, क्षैतिज परास मतलब रेंज, आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो कितनी दूर जाती है वो कहलाता है क्षैतिज परास। ठीक है, कितनी दूर जाती है। ठीक है, उड्डयन काल क्या बताया था? कितनी देर तक हवा में रहती है। परास क्या बताया कि आप कितनी दूर पहुंचा सकते हो। ठीक है, मेन टारगेट ये रहता है लोगों का, जैसे बंदूक की गोली भी कितनी दूर जाएगी, वो परास कितनी रेंज जिसको बोलते हैं रेंज क्या है। और अपन भाला फेंकते हैं या गोला फेंकने वाला गोला फेंकते हैं, तो वो यही तो नापते हैं कितनी दूर जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है मतलब नहीं, कितनी दूर जा रही है, इससे मतलब रहता है। ठीक है, तो अभी सूत्र अपन बनाएंगे, सूत्र बताएंगे भैया, सूत्र से मतलब किस वेग से फेंकोगे तो कहाँ जाएगी, ये सब कैलकुलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, चलो उसके अलावा कुछ टेक्निक भी रहती कि यार भैया कितने एंगल से पहुंचाओगे तो कितनी दूर जाएगी। ठीक है, पूरी ताकत के अलावा अपन ताकत ज़्यादा नहीं लगा सकते, टेक्नोलॉजी लगा सकते, तो भी सूत्र मालूम पड़ेगा और टेक्नोलॉजी मालूम पड़ेगी किस कोण से फेंकना चाहिए तो दूर पहुंचा सकते हो आप। ठीक है, चलो क्षैतिज परास क्या? क्षैतिज परास मतलब प्रैक्टिकली समझने के लिए बात है कि आप कितनी दूर पहुँचा सकते हो वस्तु को, जितनी दूर पहुँचा सकते हो नाप लो यहाँ से वहाँ तक कि कितनी दूर गई, वो कहलाती है क्षैतिज परास। ठीक है, और यहाँ की परिभाषा ये है कि अपने उड्डयन काल में अपन ने फेंका तो वस्तु हवा में रहेगी, तो अपने उड्डयन काल जितना समय वो हवा में रहती है वो उड्डयन काल हो गया। उस उड्डयन काल में वस्तु कहाँ तक पहुँच गई, लास्ट में कहाँ तक पहुँच गई, वो कहलाता है उसका उड्डयन काल। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताई मैंने कि अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ऊपर कितनी भी जा रही है हमको मतलब नहीं, हम तो ये नापेंगे बस कि कितनी दूर पहुँचा दी। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को नाम दिया क्षैतिज परास। क्षैतिज परास मतलब रेंज मतलब आर। ठीक है, क्षैतिज परास। तो क्या परिभाषा बताई? अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, मतलब क्षैतिज की बात हो रही है बस। ठीक है, अब क्षैतिज की बात हो रही तो अपन इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना कैसे करे थे, उसके आधार पर ही है बेटा। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी बता दो बेटा। ठीक है, चलो ये प्रारंभिक वेग u है, तो इसके दो घटक, अगर थीटा कोण यहाँ बनाया तो इसके दो घटक ux बराबर इधर वाला u cos थीटा बताया था, कोण बनता है उधर cos, इधर वाला uy बराबर u sin थीटा घटक। ठीक, चलो यहाँ तक अगर चित्र बनाया था तो इधर वाली क्षैतिज दूरी sx बराबर x, इधर वाली ऊर्ध्वाधर दूरी ये वाली sy बराबर y। एक चीज़ और बता दी मैंने, क्या कि इसमें क्षैतिज त्वरण जो होता है x बराबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्षैतिज त्वरण 0 होता है। ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर वेग होता है -g। ठीक है, ay बराबर माइनस, ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होता है इसलिए त्वरण होता है ay बराबर -g, क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका अपन। ठीक, वस्तु का वेग कम हो रहा है। चलो ये चीज़ अपन ने पहले ही बताई थी, अभी बता दी। अब इसके अलावा क्या लगेगा? तो इसके अलावा क्या क्या लगेगा? तो इसके अलावा एक चीज़ लगेगी कि उन्होंने बोला अपने उड्डयन काल में वस्तु कितनी दूर जाती है, दूर मतलब कितनी दूरी पर जाती है, क्षैतिज दूरी बता रहा हूँ, कितनी क्षैतिज दूरी पर जाती है। तो आपको दूरी बताने वाली गति की समीकरण लगेगी, वो है ये एस बराबर ut प्लस 1/2at², मतलब गति की द्वितीय समीकरण। और x वाली ये मालूम है x क्यों लगाते हैं? ये क्षैतिज वाली ऊर्ध्वाधर के लिए y लगाते हैं, और t समय है t पे नहीं लगाते, t अदिश राशि, इसके घटक नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो आपको एक ये समीकरण लगेगी गति की क्षैतिज वाली क्यों बताई? क्योंकि परिभाषा ये की कि अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को, तो केवल क्षैतिज वाली लगेगी, ऊर्ध्वाधर वाली नहीं लगेगी। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या लगेगा? इसके अलावा एक चीज़ लगेगी कि इसमें उड्डयन काल का जिक्र है,
उड्डयन काल इसके पहले वाले वीडियो का है, टी। इस उड्डयन काल का सूत्र निकाला था 2u sin थीटा अपान जी, याद करना ही पड़ेगा, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2u sin थीटा अपान जी, उड्डयन काल का सूत्र, t बराबर 2u sin थीटा अपान जी। एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एक त्रिकोणमिति के सूत्र की जरूरत पड़ेगी, अभी याद कर लो, फिर जब आएगा तब देखी जाएगी। 2 sin थीटा cos थीटा, या 10वीं को कभी भी नहीं पढ़ा हो बेटा इधर में। 2 sin थीटा cos थीटा, इसका होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा कहीं पर भी दिखे तो इसकी जगह लिखोगे sin 2 थीटा। ये सूत्र है, जब 11वीं में त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे मैथ्स वालों को तब उनको मालूम पड़ जाएगा, बाकी अभी बायो फिजिक्स वाले तो याद करो, बायो वाले। 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा सूत्र बेटा। जैसे होता है ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 त्रिकोणमिति याद रखे ना, जैसे तुमने tan थीटा रखा है sin थीटा बटे cos थीटा, ऐसा ही ये सूत्र है। अभी करा था ना tan थीटा बराबर sin बटा cos, ऐसे ही इसका सूत्र है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। एक चीज़ याद करो। दूसरी चीज़ याद करो कि sin 2 थीटा का मतलब साइन का भले 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, साइन का अधिक से अधिक मान होता है 1, साइन का मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम मान होता है -1। तो मिनिमम पे नहीं जाते अपन, साइन में 1 से बड़ा कोई मान होता ही नहीं, 1.1 नहीं आता, 1.2 नहीं आता, 2 मान नहीं आता, 10 नहीं उत्तर आता है साइन वाली चीज़ में, साइन वाली, ठीक है, नहीं आता पड़े, ठीक है। तो sin 2 थीटा का अधिकतम मान होता है 1। अगर ऐसा लिखा हो तो आगे कैसे बढ़ोगे देखो, पहले तो याद रखना, ये तो याद करना है। sin 2 थीटा बराबर 1, अगर अब ये समझना है तो sin 2 थीटा बराबर, वो भी साइन में किसका मान होता है 1, मतलब sin 90 डिग्री का, ठीक। ये तो अपने को याद ही करना है, sin 2 थीटा होता है 1, फिर sin 2 थीटा बराबर sin 90 कैसे आया, ये अपनी जगह पर sin 90 मतलब 1 sin 90। अभी मैं बीच में जो गड़बड़ी आएगी वो बता रहा हूँ बेटा, तो ये सब बीच में आएगी तो ध्यान रखो कैसे करेंगे। तो 1 को लिख सकते sin 90, ठीक है, लिख सकते हो। जैसे ये ख़त्म, काटना नहीं लेकिन कट गया। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री बटे 2, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। चलो करके बताऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब मैंने क्या क्या बताया उसको वापस समझो, जो मेरे को मतलब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये बताया है कि क्षैतिज परास क्या वस्तु अपने उड्डयन काल में, उड्डयन काल मतलब ऊपर जाने मतलब ऊपर हवा में जितनी देर रही है वो, तो अपने उड्डयन काल में कितनी वो क्षैतिज दूरी तय कर रही है, क्षैतिज बेटा कितनी वो क्षैतिज दूरी तय कर रही है, वो कहलाता है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास निकालने के लिए, उसका सूत्र बनाने के लिए, ठीक है, एस बराबर ut + 1/2 at², ये गति की द्वितीय समीकरण लगेगी, ठीक है। क्षैतिज परास मतलब दूरी है, दूरी के लिए ज़रूरी है। और एक्स वाली इसलिए लगेगी क्योंकि क्षैतिज की बात करें, ठीक है। अपन वो सूत्र निकाल रहे हैं कि वो डायरेक्ट बता देगा कि किस वेग से पहुँचेगी, किस एंगल से पहुँची, डायरेक्ट बता देगा, बोले जा वहाँ पड़ी हुई है, उठा ले वहाँ से, ठीक है। वो डायरेक्ट ये सूत्र डायरेक्ट दूरी बता देगा, जब सवाल करवाएंगे तो करवाएंगे भी, लेकिन वो सूत्र तो निकालें। चलो, तो एक ये सूत्र लगेगा आपको। अब आपको क्या लगेगा इसमें, और इसमें एक चीज़ लगेगी, अपने उड्डयन काल का सूत्र डायरेक्ट लगेगा, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, एक सूत्र। दूसरी चीज़, अगर 2 sin थीटा cos थीटा कहीं पर भी दी जाए तो इस पूरे की जगह क्या लिखोगे sin 2 थीटा। और क्या याद रखना है, sin 2 थीटा का अधिक से अधिक मान होता है 1, मैक्सिमम मान होता है 1, ठीक है। और sin 2 थीटा, अब ये समझना है, ये याद करना है, ये सब चीज़ याद करना है, ये समझना है। sin 2 थीटा बराबर 1 लिखा हो तो 1 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, क्योंकि एक sin 90 का मान है, उल्टा लिख दिया इसको। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90/2, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चल अब जो ज़रूरत की चीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर डेरिवेशन शुरू करते हैं अपन। क्षैतिज परास से आप क्या समझते हैं? क्षैतिज परास क्या, तो अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ठीक है। अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास मतलब रेंज, ठीक है। अब उस रेंज को निकालने का सूत्र बना रहे हैं अपन, मतलब केवल फेंकी वस्तु को किस वेग से फेंकी, किस एंगल से फेंकी, वो उस सूत्र से कैलकुलेशन करके बता देंगे, वहाँ पड़ी होगी, जाओ उठा लो, ठीक है। या फिर कहाँ पहुँचाना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वेग रखें, क्या एंगल रखें, वो बता देगा कि यार भैया वहाँ पहुँचाना है, बोले इस वेग से पहुँचा दो, ठीक है। वो सूत्र बनाना है, ठीक है। अस्त्र शस्त्र के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक। अब इसको डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन निकालने के लिए समझो, अपन ने माना किसी वस्तु को यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ मतलब ये x अक्ष y अक्ष नाम दे देते पहले भी। एक वस्तु को अपन ने क्षैतिज से प्रारंभ u
प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते फेंका गया है, तो वस्तु इस प्रकार की गति करती हुई जाके मतलब गिर जाएगी। ठीक है, इस वेग के दो घटक ux बराबर u cos थीटा, जिधर कोण बनता है cos, इधर uy बराबर u sin थीटा घटक। ठीक, चलो तय की गई क्षैतिज दूरी sx बराबर x अपन लिखते हैं, लेकिन चूंकि अपन को क्षैतिज परास निकालना है इस बार, तो अपन इस बार sx बराबर r का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब sx बराबर अपनी दूरी हो जाएगी r। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलो ऊर्ध्वाधर वाली की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने को तो अभी चित्र ऐसा बनाना है कि जो चारों डेरिवेशन में काम आए, इसलिए ज़रूरत तो नहीं, ये ph। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। चलो अब ये पूरा होने के बाद अपन ने गति की लगाई है समीकरण द्वितीय, वो भी कौन सी वाली, क्षैतिज वाली, ut + 1/2 at² x। ठीक, चलो sx मतलब क्षैतिज दूरी, ये वाली क्षैतिज दूरी। ठीक है, तो ये sx बराबर x होता है, लेकिन यहाँ पर अपन चूँकि क्षैतिज वाली दूरी को sx बराबर x नहीं देते हुए नाम देते हैं r, मतलब नाम दे दिया कि अब x की जगह हम r रखेंगे, निकालना है, इसी का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ sx बराबर x बराबर मिलके क्या बन गया r, क्योंकि है तो वही क्षैतिज दूरी। ठीक, यहाँ हो गया r। ux मतलब ये वाला u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ एक नई चीज़ देख लो t। अब देखो t क्या है, इस बार अपन ने छोटा t नहीं कैपिटल T माना उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, उसमें लगा समय छोटा t नहीं बड़ा T मान लिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर t की जगह बड़ा T रख रखा है, केवल इतना सा चेंज करा है, बाकी सब वही है कि उड्डयन काल अपन ने कैपिटल T माना, कैपिटल T मानते भी है, तो छोटे t की जगह क्या कन्वर्ट हो गया, बड़ा T। ठीक है, यहाँ से तक जाने में लगा समय, प्लस लिख देंगे अपन कि उड्डयन काल T में जाना मतलब इतनी दूरी तय करता है। चलो +1/2, ये तो सदियों से 0 आ रहा है। क्षैतिज त्वरण हमेशा 0 होगा, मेरे ख्याल क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्षैतिज त्वरण 0 आता है, क्षैतिज हो बेटा, तो ये 0 हो गया। t की जगह कैपिटल T। ठीक, मैंने t की जगह कैपिटल T रखी। चलो ये तो हो गया ख़त्म बेचारा, क्यों 0 हो गया, पूरा 0 हो गया है, 0 है ना, u sin थीटा। चलो इस t की जगह मान रखना है, और t की जगह मान अपने को रखना पड़ेगा, पिछले डेरिवेशन में आया है वो t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक, ये रखना पड़ेगा बेटा हो। चलो r बराबर, अब देखना इधर u गुणे में है बेटा, तो ये u स्क्वायर हो गया। अब मैंने इनको बचा के रख लिया, 2 sin थीटा cos थीटा को बचा के रख लिया बटे g। देखो u में u का गुणा करेंगे, u स्क्वायर हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ, cos थीटा, ये माई मिस्टेक। ठीक है, चलो तो u स्क्वायर हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा इकट्ठे कर लिए, और इकट्ठे क्यों करें, ये हमारे पास सूत्र है, और अभी मैंने बताया बहुत बार 2 sin थीटा cos थीटा का सूत्र वो रहा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बताया था इसका, sin 2 थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन g। ये सूत्र आ गया, ये अधिकतम ये क्षैतिज परास का सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि आप तो बस ये बताओ कि किस वेग से फेंका और कौन सा बना रखा है आपने, बस इतना सा बता दो। जी तो 9 पॉइंट होता है, बाकी हम मान रख के बता देंगे कितनी दूर गई वस्तु, या फिर कितनी दूर पहुंचाना है, उसके हिसाब से कितनी दूर पहुंचाना है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि क्या कौन रखना है, कितना क्या रखना है। अब सुनो बेटा, अभी मैं अब ऐसी चीज़ निकाल रहा हूँ जिसमें अपन देखो अपनी जितनी, जैसे किसी वस्तु को बहुत दूर पहुँचाना है, तो आपको मालूम है अपने में जितनी ताकत होगी उससे ज़्यादा वेग तो दे ही नहीं सकते। अगर अपन हाथ से पहुंचा रहे तो, जैसे भाला ही फेंक रहे तो अपने से ज़्यादा, अपने में जितनी ताकत उससे ज़्यादा तो फेंक नहीं सकते। फुल ताकत से फेंक दिया, जितना वेग बना सकते अपन बना दिया। ठीक है, फुल जी तो फिक्स है 9.8, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब बदल सकते हैं थीटा। थीटा जैसे अपन ने यूँ रुड़कम्मा फेंक दिया तो 0 डिग्री से, ऊपर फेंक दिया 90 डिग्री से, सर पे आ जाएगा। ठीक है, तो किस कोण से फेंकेगी ज़्यादा? देखो वेग तो अपन दे दिया जितनी ताकत लगाया, अब कोण क्या रखा जाए कि वस्तु दूर चली जाए ज़्यादा, तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, वो निकाल रहे अपन किस कोण से फेंकना चाहिए तो वस्तु बहुत दूर जाएगी। ठीक है, देखो वो। ठीक है, चलो ये समझना है कोण। अगर आपने यूँ फेंक दी ना, ये धरती है, सीधा फेंक दी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री सर पे आ जाएगा बेटा ये। ठीक ठीक, और ये 0 डिग्री सड़क पर रुड़कम्मा फेंक दिया तो अब क्या एंगल, ठीक है, क्या एंगल फेंका जाए कि बहुत दूर जाए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे अपन, निकालेंगे आर मैक्स, मतलब मैक्सिमम, अधिक से अधिक क्षैतिज परास कितना हो सकता है। तो सुनो, ये अपन बढ़ा नहीं सकते अपनी ताकत से ज़्यादा, जी अपन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये पृथ्वी खींचती है उसके हिसाब से। ठीक है,
ये बढ़ा नहीं सकते, ये बढ़ा नहीं सकते, केवल इसका मान बढ़ा सकते हैं। देखो वेग अपना वेग जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो, उससे थोड़ी, ठीक है, 2 हाथ बोलो 2 जने की ताकत थोड़ी लगा सकते। चलो इसको बढ़ा सकते हो तो इसका कितना मान बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, तो इसको बढ़ा कितना सकते हैं, इसका अधिक से अधिक एक ही मान होता है, ठीक है। जैसे साइन 1/2 भी होता है, ये साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, ठीक है, लेकिन 1/2 तो आधा ही होता है, तो इसका सबसे मैक्सिमम मान कितना होता है ना साइन का, एक। कभी सारणी की सारणी बना दूँ, सॉरी साइन की सारणी बनाऊँगा, पूरी सारणी बना के बताऊँगा, तो सबसे अधिक मान होता है 1। तो अपने मान लिया कि इसको अपन 1 रख देंगे, तो 1 क्या साइन का इधर रास्ते में घूमता है कि यार साइन निकाल के बोले इसको 1 रख दो, या अपने शरीर में थोड़ी साइन के यार 1 रख दो, वो 1 का मतलब क्या लोग अभी बताते हैं, ठीक है। इसका मान अधिक से अधिक बोले 1 होता है, वो रख दो, तो कैसे रख दो 1, ठीक है, तो दो अभी बताता हूँ कैसे रख दो। साइन 2 थीटा, इस 1 को लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, अरे इस 1 को लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, ठीक है। चलो 2 थीटा बराबर ये ख़त्म 90 डिग्री, थीटा बराबर 90/2 45 डिग्री। मतलब अगर आप 45 डिग्री के कोण से अगर इसको फेंकते हो 45 डिग्री के कोण से, तो ये फिर वो अपना काम बता देगा, अरे पक्का बता देगा, ठीक है। चलो थीटा बराबर 45 डिग्री का भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया थीटा बराबर 45 डिग्री, इसका फ़ायदा क्या भी बताऊंगा, लेकिन आपको मानने में ये मालूम पड़ेगा कि भैया साइन 2 थीटा मैक्सिमम करने, मतलब अधिक से अधिक रखने के लिए 1 रखना पड़ता है। अगर इसमें रखूँ r बराबर u² साइन 2 थीटा, इसकी जगह 1 रखूँगा मैं, 1, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान होता है 1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा r मैक्स का मतलब क्या, अधिक से अधिक कितना मान हो सकता है, ठीक। अब मैं 2 मिनट से मतलब समझाता हूँ इसको, ये करके आना पड़ेगा, पूरा करके आना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहले मतलब बताता हूँ, ये दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ये बोल रहे हैं कि आप अगर 45 डिग्री के कोण से अगर किसी वस्तु को फेंकते हो, फुल ताकत से फेंको और 45 डिग्री का कोण बना के फेंको, तो वस्तु सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। सुनना मेरी बात क्या बोला हूँ, ठीक है। 45 डिग्री के कोण से फेंको, अपनी फुल ताकत से फेंको और 45 डिग्री के कोण से फेंको, तो वस्तु सबसे दूर जाएगी। और कभी आप चाहो तो प्रैक्टिकल करना चाहो तो बता दूँ, जैसे ये क्षितिज धरती पर कोई सी नली रख लेना पानी की, ठीक है, ये पानी की नली, ठीक, पानी की नली से धरती पर यूँ रख लेना, टिका लेना यार, ठीक है। अब पानी जो आ रहा है सबसे पहले करके देखना आप उसको कि बिल्कुल समानता रखिए, मतलब 0 डिग्री, ठीक। फिर एक बार यूँ करके देखना, एक बार यूँ, तो आपको मालूम अगर नली यूँ करके देखोगे तो पानी सर पे आ जाएगा, ठीक। फिर 0 करके देखोगे तो यहीं कहीं घूमता रहेगा, मतलब ज़्यादा कुछ जाएगा ही नहीं, पानी वहीं गिला होता होगा। अब इसको क्या करना, थोड़ा सा बढ़ाना, यूँ समझना बेटे, समझना, पाइप को थोड़ा सा बढ़ाना, यूँ बढ़ाते जाना, यूँ जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो आपको मालूम पानी की धार दूर दूर जाती जाएगी, ठीक। जैसे अपन ने इतना रखा, इतना, तो यहाँ गिर रही, थोड़ा सा और बढ़ाया तो यहाँ गिर रही, थोड़ा सा और बढ़ाया यहाँ गिर रही। जब आप 45 करोगे, 45 मतलब कितना बना, इन दोनों के बीच का, जब 45 डिग्री पे रखोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी धार। सुनना, 45 डिग्री पे रखोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। अब अपन ने नली को और थोड़ा सा इधर करा, यूँ, तो जब और इधर करोगे ना, अब 45 से ज़्यादा कर रहे हो बेटा, 45 से ज़्यादा करो थोड़ा सा, तो वापस कम होने लग जाएगी, और ज़्यादा कर रहे तो और कम होने लग जाएगी, और ज़्यादा कर रहे तो और कम होने लग जाएगी, 90 पे तो नीचे आ जाएगी। मतलब एक एंगल ऐसा रहेगा आपको 45 वाला जिस पे धार सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को अपन 45 डिग्री से पहुँचाएँ, ये प्रक्षेप गति करता है, जैसे भाला हुआ, गोला हुआ, तो वस्तु सबसे ज़्यादा दूर जाएगी बजाय दूसरे एंगल के, ठीक, बजाय कोई सा भी एंगल ले लो, 45 डिग्री के कोण से सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। कब, जब धरती से छोड़ रहे हो, धरती से मतलब धरती से टच करी हुई, और धरती से टच करी हुई नहीं है, जैसे अपन हाथ में है तो ये धरती से टच नहीं यार बेटा, तो अपने हाथ वाली चीज़ जैसे अपन गेंद फेंकते हैं, गेंद, या अपन भाले की बात करें, भाला तो भी धरती से टच करके फेंके नहीं, तो भाले और इनको मतलब 45 से नहीं फेंकते। देखो ये 90 हो गया, ये सोचो ना, ये 90 हो गया, यूँ नहीं फेंकना है, तो आप 45 मतलब 20 वाला अंदाज से प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, ये अंदाज 20, तो आपको 45 से थोड़ा सा कम पे फेंकना पड़ता है। जब आप धरती से थोड़ा सा ऊपर से फेंक रहे हो ना, तो 45 से कम, लेकिन बिल्कुल धरती से सटा के फेंक रहे हो किसी चीज़ को, तो कितने से फेंकना है, 45 से। ये कहता है कि 45 डिग्री से फेंक के देखो, फुल ताकत लगा के देखो, आपकी वस्तु बहुत दूर जाती। तो ये टेक्नोलॉजी करते हैं, जो आपको मालूम है, एक होता है लॉन्ग जंप, अरे स्पोर्ट्स में बहुत काम आता है सूत्र भी, एक लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप मतलब दौड़ लगा के आते हैं और कूदते हैं तो वो दूर जाती है, मतलब वो रेत रहती है उसके ऊपर कूदते हैं वो दूर तक। तो ये जो खिलाड़ी, टेक्निकल खिलाड़ी होते हैं, वो पूरी ताकत तो जाते हैं, वेग तो अपना पूरा कर लेते हैं, वेग, और उसके बाद वो कितने डिग्री से घूमते हैं, कोशिश करते हैं कि 45 से कूदे,
और वो धरती से टच है ना, वो कोशिश करते 45 से कूदे, मतलब नीचे से एंगल जो बने वो 45 से बने, ऊपर उछालोगे तो ऊपर से नीचे ही आ जाओगे, लेकिन 45 से, ठीक है। ये टेक्निकल उसके लिए होता है। चलो समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो थोड़ा और बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब आप अभी कभी मौका मिले तो गेंद उनको ऊपर नहीं फेंकते हुए 45 से फेंकने की कोशिश करो, मतलब 45 से कम थोड़ी सी, ठीक है, तो दूर जाएगी। भाला कभी फेंकने को मिले तो एंगल ऐसा बनाना जो 45 से थोड़ा सा कम जाए, ठीक है, तो भाला बहुत दूर जाएगा। गोले के अंदर भी ऐसे ही बनाना, गोले के दो गोला फेंक होता है, ठीक है। तो ताकत के अलावा टेक्नोलॉजी काम करती है। देखो ये बताया ना मैंने कि वही पानी है, वही प्रेशर है, वही नल है, केवल एंगल का चेंज करने पर दूर पहुँचा रहे हो और एंगल कम करने पर कम दूर जा रहा है, ठीक है। चलो अब इसको मैं वापस से पूरा डिटेल बता दूं, फिर ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में वापस समझो इसको। क्षैतिज परास, अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अपन ने माना एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया है, ठीक है। तो इस वेग के दो घटक, ठीक है, वेग यू से उड़ा, तो ये वाला घटक यू एक्स यू कॉस थीटा, जिधर कोण बनता है इधर कॉस, इधर वाला घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक। चलो अब अपने को मालूम है अपने को गति की क्षैतिज वाली समीकरण लगाना है, तो उसके लिए जो जो जरूरत पड़ेगी अपन वो लिख देंगे। एक्स 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 क्षैतिज दूरी की जरूरत पड़ेगी, मतलब क्षैतिज परास, क्षैतिज वेग, क्षैतिज त्वरण, ठीक है। चलो तो क्षैतिज गति में प्रारंभिक क्षैतिज वेग, पहले ये दो घटक देख लेते। क्षैतिज वेग मतलब u cos थीटा, ये वाला ऊर्ध्वाधर वाला u sin थीटा, ठीक है, ये काम आ जाएगा अपने। केवल क्षैतिज गति की बात करेंगे तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग ux बराबर u cos थीटा, ये कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। क्षैतिज त्वरण, ये तो याद करना है कि भैया क्षैतिज त्वरण शून्य होता है, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो ये चीज़, माना अपने उड्डयन काल में, परिभाषा के अनुसार उठा अपने उड्डयन काल, ठीक है, अपने उड्डयन काल टी मान लो, टी में, ठीक है, तय की गई क्षैतिज दूरी को नाम दिया उन्होंने क्षैतिज परास एस एक्स बराबर आर है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं ये आर, ठीक, और इसके पहले डेरिवेशन में लिखा था अपन ने एस एक्स बराबर एक्स, ये रिपीट इसलिए लिख रहा हूँ कि अपन चित्र एक सरी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो ज़रूरत की नहीं है वो भी लिख रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत की नहीं है फिर भी लिख देंगे हम, ठीक। चलो ये है, अब इसमें रखेंगे गति की द्वितीय समीकरण से एस एक्स की जगह आर, और क्षैतिज दूरी ये वाली, ठीक है, एक्स ने लिखते हुए आर लिख दिया, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, और ये वाला, चलो टी की जगह टी, ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पर उड्डयन काल टी बराबर क्या बना है, टी, यहाँ उड्डयन काल टी माना है, ठीक है, टी मतलब वो समय टी माना है, प्लस 1/2 ये हमारा 0 एस एक्स 0 टी का स्क्वायर, टी की जगह टी। चलो ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर दो उसको, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, ठीक। चलो उड्डयन काल का सूत्र लिखना पड़ेगा, टी बराबर क्या होता है सूत्र, 2u साइन थीटा अपान जी, याद रखना 2u साइन थीटा अपान जी। चलो r बराबर लिख दो u cos थीटा अपनी जगह पर, t की जगह 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है। अब देखो हमारे पास मन में एक सूत्र याद रखना, 2 साइन थीटा cos थीटा दिखेगा तो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, इसलिए उस सूत्र को एडजस्ट करना है, यू स्क्वायर ये रहा, ठीक, बाकी सबको पैक करके रख दिया मैंने, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो था वो पैक करके रख दिया बटे जी, ये जी है, ठीक है। चलो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इस पूरे की जगह बेटा इससे ये सूत्र लिख के आना है, ठीक है। ये क्षैतिज परास का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम पूरा करके आना बढ़ाओ, अधिकतम क्षैतिज परास मतलब क्या कि अपन चाहते हैं कि यार बहुत दूर जाए, तो बहुत दूर जाके बता दिया मैंने कि भैया आप कितनी भी ताकत लगा लो, वेग बढ़ा जितनी बढ़ा सकते हो उतना ही बढ़ाओगे, जी अपन बढ़ा ही नहीं सकते बेटा, केवल साइन थीटा को एडजस्ट कर सकते हो, तो साइन थीटा कितना रख सकते हो, अधिक से अधिक कितना, तो उसका मान होता है 1, ठीक है। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, ठीक है, चूँकि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, ये यार नोट 1 होता है, तो
साइन 2 थीटा बराबर क्या रखा, ये रखूँ, चूँकि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। चलो ये याद रखना बेटा, साइन 2 थीटा बराबर, और समझने वाली चीज़ बेटा, इस एक को लिखा साइन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है, तो उल्टा लिखा 1 की जगह साइन 90, काटना मत, लेकिन साइन से साइन खाया। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90/2, थीटा काटोगे तो 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ है, इससे केवल ये मालूम पड़ा है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए वस्तु को कितने डिग्री से, 45 डिग्री से फेंकना चाहिए, ये इससे ये मालूम पड़ा, ठीक है। चलो अब आपको एक चीज़ और करना है, आपको इसका मान निकालना मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अलग काम हो गया, क्या अधिकतम के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 रखा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये रखा, इससे निकाला थीटा का मान, ठीक है। फिर वापस से अपने को इसी में जाना है, इसी में जाना मतलब कैसे, देखो यहीं पर साइन 2 थीटा बराबर 1, फिर से बेटा यहाँ से उड़ समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 नाम दे दो उसको, कैसे, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। देखो ये समीकरण 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर r लिखोगे max मतलब मैक्सिमम, अधिकांश, अधिक से अधिक, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या रखना है आपको, 1/g, r मैक्स बराबर u स्क्वायर अपॉन जी, ठीक। मात्रक मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, ठीक है। 2 मिनट समझ लो इसको। देखो यहाँ तक तो आपने क्या करा है कि यार गति की द्वितीय समीकरण लगाई, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा पहले भी रखा था, टी की जगह कैपिटल टी रखा, ये एक्स 0 हो जाएगा, छोटे टी की जगह कैपिटल टी, ये तो खत्म हो गया। केवल टी का मान रखा 2u sin थीटा अपॉन जी, ये रखा हुआ है, ठीक है, रखा। यहाँ पर ये सूत्र याद कर लो तो अपने मालूम पड़ जाएगा 2 sin थीटा एडजस्ट करना है, तो यू स्क्वायर लिख दिया, ये यू स्क्वायर हो गया, ठीक, ये यू स्क्वायर हो गया, और साइन कॉस थीटा साइन थीटा ये सब इकट्ठा कर लिया, जी अपनी जगह पर, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा को अपने साइन 2 थीटा लिख दिया। यहाँ रुकने के बाद बोला अधिकतम मान चाहिए, बोले अधिकतम इन दोनों कुछ नहीं करना है, केवल साइन 2 थीटा को रखना है 1, क्योंकि अधिकतम मान इसका 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका मान अधिकतम होता है 1, तो साइन 2 थीटा को लिख दिया 1। अब यहाँ से आगे बढ़े, ये तो रटा हुआ इतना सा हो बेटा, साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 खत्म, 2 थीटा गुणा वाला बट्टे में, तो ये काटोगे तो 45 डिग्री, ये मालूम पड़ेगा यहाँ 45 डिग्री से फेंकने से फ़ायदा हो जाएगा। फिर आपको फ़ायदा होगा तो ठीक है, लेकिन सूत्र क्या होगा, तो वापस ये लिखा और इसको कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। चलो r बराबर ये पूरा लिखा साइन 2 थीटा की जगह, पूरा साइन 2 थीटा की जगह 1 लिखा, इसका 1 का गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसका उत्तर आ गया, ठीक है। चलो मैं मिटार के डॉट लिख रहा हूँ, अभी क्लिक मत करना, डॉट लिख रहा हूँ, पहले डॉट समझना हो बेटा, इसके डॉट। चलो ये बहुत एमपी डॉट है, बहुत बार आता है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए वस्तु को 45 डिग्री से फेंकना चाहिए। चलो चित्र, अपन वो वाला चित्र जो अपन बनाते आए उसी को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, ताकि अपनों को चित्र डबल याद नहीं करना पड़े। याद करो, इसमें एक एच था जिसका डेरिवेशन बाकी है, इसको पी नाम दिया था, ये पूरा ऐसा कैसे यहाँ से इतना हो बेटा, इसको नाम दिया था एस वाई बराबर वाई। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन लोगों को चित्र डबल रिपीट, मतलब एक जैसा चित्र बन जाए अपना, ठीक है। चलो अब करो क्लिक बेटा। प्रक्षेप्य गति में महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक क्या रखो, लास्ट डेरिवेशन ऊंचाई। देखो अपन ने उड्डयन काल पढ़ लिया कि कितने समय तक ऊपर रहेगी, क्षैतिज परास पढ़ लिया कि कितनी दूर जाएगी, सबके सूत्र, ठीक है, यहीं से कैलकुलेशन करना। अब कितनी ऊपर जा सकती है वस्तु, कितनी ऊपर जा सकती है, किसी टकराए नहीं, प्रक्षेप गति में कहाँ तक पहुँच सकती है, वो अपन सूत्र निकालेंगे, ठीक है। सूत्र निकालने के लिए फिर से वही कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो सूत्र निकालने में केवल इतना सा जरूरत पड़ेगी, ये 2 घटक हो रही तो सब हो गए इसे, केवल इतनी जरूरत पड़ेगी कि टी समय में, मतलब अपन टी समय पूरा ही भले ही मान लो या अधूरा मान लो, कुछ भी, टी समय में वस्तु इतनी ऊपर जा रही, इतनी ऊपर मतलब एस वाई बराबर पर मान लो एच, और एस वाई बराबर एच, इतनी ऊपर जा रही। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया इतनी दूर जाएगी, ऊपर जाएगी, वही निकालना है, कोई परिभाषा नहीं भैया कितनी ऊपर गई, ये परिभाषा है कि यार कितनी ऊपर जा रही, ठीक है। अब इस समय केवल अपन डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समय मतलब अधिकतम ऊंचाई पर क्या 0 होता है, ये अपने को मालूम है। अधिकतम ऊंचाई पर उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। याद करो मैंने बताया था जब मैंने उड्डयन काल निकाला था, ठीक है,
फिर भी सुन लो कि जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य आता है। फिर से समझ लो, जब वस्तु अपन ने प्रक्षेप गति में फेंका तो देखो आगे जाने वाला वेग में कभी परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा? ये आगे, आगे तो लगातार बढ़ती है, लेकिन वस्तु ऊपर वाला जो वेग है, अरे दो घटक है ना, ये क्षैतिज वाला ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर वाला वेग धीरे धीरे कम होते जाता है। जब यहाँ आ जाता है तो वेग शून्य हो जाता है और फिर पलटता है। शून्य होना मतलब क्या? जैसे अगर आप किसी वस्तु को ये ऐसा मत फेंको, ऊपर यूँ ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे ना तो वस्तु जाती जाती वेग कम होते जाता है और एक जगह आता है जहाँ पर वेग शून्य, फिर पलटती है। तो देखो यहाँ पर जो दिशा पलट रही है कि पहले ऊपर जा रही थी तो कहीं तो रुकी होगी, जरा से रुकी होगी और फिर पलटी होगी। तो यहाँ पर जो है ना, कौन सा वाला वेग? ऊपर जाने वाला वेग खत्म हो गया, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग खत्म हो गया। वाई लिखा ना, वाई मतलब ऊर्ध्वाधर, और वी क्यों लिखा? क्योंकि ये अंतिम वेग है। प्रारंभ वेग तो यू है, ये फिक्स है कि अभी आगे वाला फिक्स है। ऊपर वाला बढ़ रहा तो अपन ने प्रारंभ वाला तो यू ले रखा और अंतिम वाला वी वाई क्या रख दिया? 0। अंतिम कौन सा लिया? यहाँ पर, यहाँ नहीं पहुँचे अपन, ये यहाँ पर, ठीक है। तो वापस सुनो, इस डेरिवेशन के लिए इतना से ध्यान रखना पड़ेगा, पहले भी ध्यान रखा कि प्रक्षेप गति में जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, और अभी अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर अंतिम वेग शून्य हो जाता है। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो अपने पास गति की तीनों समीकरण वापस से कि कौन सी लगाएं, ठीक। इसमें कहीं पर भी अंतिम वेग का जिक्र नहीं, जबकि अपना डेरिवेशन अंतिम वेग से लाना है, मतलब ये हो गई फेल। फिर बची पहली वाली लगी थी अपने उड्डयन काल में और सक्सेस हुई थी। वी भी आया था, टी भी आया था। तो यहाँ पर देखो वी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को तो अधिकतम ऊंचाई चाहिए ना, ऊपर वाली ऊंचाई चाहिए ना, ऊपर वाली ऊंचाई दूरी वो है ही नहीं, मतलब पहले वाली फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें वेग तो है लेकिन गति की वो नहीं, विस्थापन मतलब ऊंचाई वाली नहीं आ रही, मतलब विस्थापन या एस नहीं आ रही, चली गई दूरी नहीं आ रही, मतलब ये भी हो गई। इसमें एस आ रहा तो वी नहीं आ रहा है, इसमें वी आ रहा तो एस नहीं आ रहा, बचा कौन? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब दोनों आ रहे हैं, और ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब ऊंचाई भी आ रही है, एस मतलब वही ऊंचाई, दूरी, लंबाई, और ये अंतिम वेग। बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन से लगेगी? क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर। सोचो, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, तो देखो अपन ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मतलब ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पर भी केवल आपको ऊर्ध्वाधर वाली ही लगेगी, क्षैतिज वाली नहीं लगेगी। और इसमें तीनों पर वाई आएगा। क्यों आएगा? सब पर आएगा, ए पर भी आएगा, एस पर भी आएगा, यू पर भी सब सदिश राशि, दो पर नहीं आएगा बस। तो आपको बस ये लगेगी। अब देखो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन अगर सोचा जाए तो, अगर पहले के सब कर रखे हैं तो, नहीं तो फिर गड़बड़ तो है। वाई, ठीक है। चलो, माना एक वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते फेंका गया। परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, परिभाषा तो बस मान लो कि उड्डयन काल में कितनी ऊपर गई है वो अधिकतम ऊंचाई उसकी, ठीक है। माना एक वस्तु को प्रारंभ में यू से थीटा कोण बनाते फेंका गया है। वेग के दो घटक यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर में ये चीज़ लगे, ठीक है। तो इस चीज़ में अपन ने ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग तो मालूम पड़ गया, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग मालूम पड़ गया। ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होता है? ए वाई बराबर माइनस जी। अरे ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई बराबर माइनस जी, ये कैसे मालूम? ठीक, तो मैंने बताया था कि ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होता है। देखो हो भी रहा है, 0 हो गया फिर बढ़ रहा है, तो ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई बराबर माइनस जी हो चुका है डेरिवेशन, ठीक है। चलो ये अपने को मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया। एस मतलब ऊर्ध्वाधर चली गई दूरी, अपन ने एच ले ली इस बार, एस वाई बराबर एच, क्योंकि अपने को एच निकालना है इसलिए, ठीक है। चलो तो इसमें मान रखो ये बराबर लगेगा, बढ़ाओ प्लस लगेगा। वी वाई बराबर 0, क्यों? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होती तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। ये भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। यू वाई वाला यू साइन थीटा का होल वर्ग प्लस 2 ए एस वाई ए वाई माइनस जी, ठीक है। ए एक्स हमेशा 0 हुआ है, ए वाई अभी तक जितने भी हुए उसमें सब में माइनस जी हुआ है, ठीक है, क्योंकि वस्तु ऊपर फेंकी। एस वाई कहीं पर वाई होता है, कहीं पर एच, तो यहाँ पर एच निकाल रहे इसलिए एच लिखा बना, ठीक है। चलो अपना मेन टारगेट है एच, अधिकतम ऊंचाई चाहिए ना एच, तो एच निकालने के लिए देखो 0 का वर्ग 0, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, धन में ऋण का करेंगे ऋण 2gh, माइनस वाला उधर लगा है 2gh प्लस हो गया, ठीक। एच निकालना, निकाल लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g और गुणा बटे में ये ऊंचाई आ गई। इस सूत्र से मान रख के बता सकते हैं कि किसी वस्तु को किस कोण से फेंको, वो किस कोण से फेंका है और कितने वेग से फेंका है, तो बता देगा। देखो ऊपर जाना मुश्किल है, वो बता देगा इतनी ऊपर गई है भैया, ठीक है। वो किसी चीज़ से टकराएगी कि नहीं, फेंकने के पहले क्या टकराएगी कि नहीं, सब कैलकुलेशन हो जाता है इससे, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन हो जाता है कि अगर किसी टैंकर से अपन ने गोला धागा मारना पड़ रहा, अपने एरोप्लेन ऊपर बैठे हुए,
तो इतनी दूर जा पाएगा, जाएगा कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, सब कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, चलो मतलब इसका सवाल कराएंगे तो वो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर आप अधिक से अधिक ऊपर पहुंचाना है आपने को, बहुत ऊपर पहुंचाना है इस बार। ठीक है, तो ऊपर पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हो, तो वेग अपनी जितनी ताकत है उससे ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकते। जी 9.8 होता है फिक्स, बचा कौन, यही, इसको अधिक करो। ठीक है, इसके पहले अपन ने दूर पहुंचाया था, क्षैतिज परास बढ़ी थी, तो 45 डिग्री का डिसाइड करा था, 45 डिग्री से फेंकना। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें माना मैं साइन थीटा, देखो इसमें वर्ग लगाए ना, वर्ग वहीं पड़ रहे हैं तो बेचारे को। साइन थीटा का मान एक होता है अधिक से अधिक, साइन 2 थीटा का भी एक होता है, साइन थीटा का भी एक ही होता है। ठीक है, साइन 2 थीटा 3 थीटा एक ही, मैक्सिमम मान एक ही होता है। ठीक है, वर्ग होता तो कुछ गड़बड़ हो जा सकती है। ठीक है, हालांकि 1 में तो 1 ही होता है। चलो साइन थीटा बराबर 1, ये अपन ने उसमें 2 थीटा था, इसमें थीटा था। चलो साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, अरे 1 का मान है साइन 90, थीटा से थीटा कटा, मतलब साइन 90 डिग्री। क्या बोलता है ये, थीटा पर 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, तो अपने को आइडिया है कि अगर वस्तु को बहुत ऊपर पहुंचाना है तो आप 90 डिग्री से फेंको। 90 डिग्री मतलब ये पृथ्वी क्षैतिज, ये धरती, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप अगर वस्तु को यूँ ऊर्ध्वाधर फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, यूँ फेंकोगे तो कम दूर जाएगी, ऊपर हो ऊपर कम ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है, यूँ फेंकोगे तो जाएगी ही नहीं। तो कितने डिग्री से फेंको बोले आप, 90 डिग्री से। तो किसी वस्तु को बहुत ऊपर पहुंचाना हो तो 90 सीधे फेंकना पड़ता है। ठीक है, कभी आप देखना वो क्रिकेटर भी अगर गेंद को बहुत ऊपर तो यूँ पहुँचाते यूँ। ठीक है, तो दूर पहुँचाना हो तो यूँ। ठीक है, चलो तो थीटा बराबर 90 रखने पर ही फ़ायदा होगा, कब, ऊँचा पहुँचाना हो। ठीक है, चलो अगर अधिकतम ऊँचाई निकालना हो, सूत्र निकालना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, साइन थीटा की जगह 1 रख दो। जब 1 रखोगे तो वर्ग चढ़ेगा और इसकी जगह मैक्स हो जाएगा, मैक्स मतलब अधिकतम u स्क्वायर अपॉन 2g, ये उसका सूत्र हो गया मीटर, क्योंकि ये भी ऊंचाई है। अब दोनों रुक जाओ। इस डेरिवेशन में आपको क्या क्या याद रखना, इस डेरिवेशन में पहली चीज़ याद रखना है कि आपको जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालना है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग ऊर्ध्वाधर वाला 0 होता है। याद रखो, ऊर्ध्वाधर वाला अंतिम वेग 0 होता है, पहली चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना कि ऊर्ध्वाधर त्वरण जो है, ऊर्ध्वाधर त्वरण होता है -g, जो पहले से चला रहा है वो -g होता है बस। और गति की लगेगी 33 समीकरण। 33 समीकरण क्यों लगाई, क्योंकि आपको देखो इस बार ऊर्ध्वाधर वेग की भी जरूरत पड़ी, अंतिम वाला बट अंतिम वाला ऊर्ध्वाधर वेग की भी जरूरत पड़ी, और विस्थापन मतलब एस की भी जरूरत पड़ी। तो एस और वी दोनों एक साथ वो केवल गति की 33 समीकरण में आते हैं। ठीक है, प्रथम में भी नहीं आते और द्वितीय में भी नहीं आता। ठीक है, इसलिए 33 की जरूरत पड़ी। अब दो एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर जो जरूरत ही है, और डेरिवेशन शुरू करते हैं अपन। ठीक है, चलो महत्तम ऊंचाई का व्यंजक अपन ने मान लिया, माना एक वस्तु को, वो बहुत मतलब चौथे डेरिवेशन में भी माना एक वस्तु पिंड को क्षैतिज थीटा कोण से प्रारंभिक यू से फेंका गया। इसके दो घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। चूंकि अपन लोग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करना है, इसलिए मतलब ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं अपन। ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई वाला बेटा, यू साइन थीटा। ठीक, ऊर्ध्वाधर त्वरण -g चला आ रहा है, माना टी समय में, कैपिटल टी भी ले सकते हो, स्मॉल टी भी ले सकते हो, मतलब उड्डयन काल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं लिख दिया माना टी समय में तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, मतलब ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई एस वाई बराबर एच, मतलब एस वाई बराबर वाई नहीं लेते हुए एच ले ली इस बार। ठीक है, एच है, ये बहुत विशेष पॉइंट, ये दूसरी बार आ रहा है, एक बार उड्डयन काल में भी आया था यही पॉइंट। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, वी वाई बराबर 0 होता है। अतः गति की 33 समीकरण 33 क्यों लगाई, क्योंकि अंतिम वेग भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। चलो इसकी जगह 0 लिख दिया, वर्ग यू वाई की जगह यू साइन थीटा, सर पर वर्ग है इसलिए वर्ग चढ़ाना है, 2 ए वाई -g देख लो उसमें है, एस वाई की जगह, एस वाई मतलब ऊंचाई हो ना, ऊंचाई वाली, तो वो हो गया एच, यू वर्ग खत्म, 0 खत्म, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्ग सब पे चढ़ा दिया, प्लस की जगह माइनस, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 2gh को उधर लेकर के प्लस करने के लिए और h निकालने के लिए 2gh बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चलो आप h निकाल लो, गुणे वाला बट्टे में ले जाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये एक उत्तर तो आ गया, जो मेन उत्तर है वो मीटर। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई वाला समीकरण नाम दे दो 1, जरूरत पड़ेगी बैठाओ। अब अपन अधिकतम ऊंचाई के लिए कितनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई के लिए, मतलब
आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, एंगल क्या कर सकते हो ऊपर पहुँचे। तो चूँकि वहाँ साइन थीटा था, यहाँ साइन टू थीटा था, यहाँ साइन थीटा है, ठीक है। वर्ग अपनी जगह पर का अधिकतम मान कितना होता है? साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, एक होता है। अतः ये गणित की भाषा में लिख दिया, हिंदी में लिखा है, ठीक है। चलो साइन थीटा बराबर साइन 1, इस 1 को लिखा अपन ने साइन 90, इस 1 को लिखा बेटा थीटा, साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दूंगा नीचे क्या? अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को 90 डिग्री से फेंकना चाहिए, ठीक। ये यहाँ लिख दूंगा। अब ये तो लिख दूंगा बेटा। अब आपको क्या करना है? वापस से ये लिखना है, उसमें भी लिखा था, समीकरण का रखना है 1 में। वापस हो बेटा, एच बराबर साइन 1, वापस समीकरण 1 पूरी लिख दी मैंने, समीकरण, ठीक। क्या लिखूँगा यहाँ पर? एच। अब एच की जगह एच मैक्स, कब? जब आपने इसमें मान रख दिया, साइन थीटा की जगह 1, वर्ग अपनी जगह पर, ठीक। चलो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो उत्तर आ जाएगा एच मैक्स बराबर u²/2g। ये 2 सूत्र हो गए, ये वाला एंगल वाला और ये अधिकतम वाला, ठीक है। यहाँ लिखना है कुछ बेटा, इसके लिए कुछ लिखना है, उसके बाद इधर आएगा। ये मैं कुछ लिखूँगा, 2 ऑब्जेक्टिव बता दूँ, खैर ये तो समझने की चीज़ थी, इसकी जगह मैं ऑब्जेक्टिव लिख दूँगा आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कि ये अधिकतम ऊंचाई पर या उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग शून्यता बहुत बार आता है, एक चीज़ याद रखना है। और अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को कितनी ऊंचाई के लिए कितने कौन से फेंकना है? 90। क्षैतिज के लिए 45, ऊंचाई के लिए 90, ठीक है। चलो अभी डॉट लिखूँगा, उसके बाद क्लिक करना। चलो बेटा क्या चीज़ लिखी? अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को थीटा कौन से 90 डिग्री कौन से फेंकना चाहिए, ठीक। ऑब्जेक्टिव देखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को 90 डिग्री कौन से फेंकना चाहिए? प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु या अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग और ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, ये याद रखना। और यदि वस्तु को थीटा या 90 माइनस थीटा से फेंकने हैं तो क्षैतिज परास समान होता है। ये अभी क्लियर करूँगा, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये पूरा क्लिक करो। अब दोनों डेरिवेशन एक बार शॉर्टकट मोड समझा रहा हूँ, ये दोनों क्लिक करो, ठीक है, जल्दी से। चलो पहले ऊंचाई के लिए समझो, ठीक है। वापस से ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए आपको क्यों लिए याद रखना है कि अपन ऊंचाई के अंदर ये वाली समीकरण लगाएंगे 2a। अब शॉर्टकट में लिखावट तुमको लिखना है, ठीक। ये समीकरण लिखाएंगे। ये समीकरण के लिए आपको याद रखना ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है इसका उच्चतम बिंदु पर। u/y हमेशा के लिए u sin थीटा चल रहा है, होल वर्ग है, ठीक है, +2 ay अभी तक जितने भी कर रहे हैं उसमें सब में -g चला है, सब में -g चला है, ठीक है। और sy कभी y चलता है और कभी h चलता है। तो y जब अपने को h की ज़रूरत नहीं थी तो y रखा था, और नहीं तो यहाँ पर h, ठीक है, मतलब y रखा था इधर एक जगह पे, ठीक है, उधर। चलो तो यहाँ पर sy क्या हो रहा है? h, क्योंकि ऊंचाई मेन यही चीज़ है। धन का ऋण हो जाएगा, इधर लाएंगे 2gh हो जाएगा, u² sin² थीटा हो जाएगा। आपको h निकालना है, गुणे आ लगाया बटे में, ठीक, ये सूत्र हो गया। फिर अधिकतम के लिए अपन ने क्या करा था कि साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये अपने मालूम है कि अधिक से अधिक 90 डिग्री का कोण रखने, सॉरी 90 डिग्री रखोगे तो बहुत दूर जाएगी। फिर अपने इसमें मान भी रख दिया था, एच मैक्स बराबर u² साइन की जगह 1 वर्ग 2g, तो ये हट गया था, ये एक उत्तर आ गया था, ठीक। ये ऊर्ध्वाधर के लिए हुआ था। ऊंचाई के लिए क्षैतिज परास के लिए क्या करा था अपने? तो क्षैतिज परास में आपको ये याद रखना है कि आपको गति की द्वितीय समीकरण लगाना है, एच बराबर ut + 1/2 at², ठीक। क्योंकि इसमें परिभाषा है अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की क्षैतिज दूरी, तो दूरी भी आना चाहिए और अपने उड्डयन काल में समय भी आना चाहिए, और सब क्षैतिज वाला काम है। तो x चलो Sx इस बार बताया था Sx बराबर r, इसमें ये काम आया, ठीक है। अभी ये काम आ रहा था, अभी ये काम आया r। ux होता है u cos थीटा, शुरू से चल रहा है। t, यहाँ पर t उड्डयन काल है, क्योंकि परिभाषा से आ रहा था भैया उड्डयन काल में क्षैतिज दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर t कैपिटल आएगा 1/2। ये बेचारा शुरू से 0 हो रहा है, बार बार 0 हो रहा है, ठीक है, हमेशा के लिए 0 हो गया, तो t की जगह t², ये पूरा ख़त्म हो गया था। चलो आपको बस इसमें ये याद रखना कि पुराने डेरिवेशन से आया हुआ है t बराबर 2u
साइन थीटा अपान जी, ये पूरा डेरिवेशन से आया है। आर बराबर यू स्क्वायर हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बटे जी। ये सूत्र हो गया एक। अधिकतम के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 रखते हैं, साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, 2 थीटा था इसलिए 90 का क्या हो गया आधा 45, और यहाँ मान रखते हैं तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दिया था, अरे 1 रखा था ना इसकी जगह मीटर, ये डेरिवेशन। ठीक है, चलो चित्र सबके लिए कॉमन हो गया, माना मुनी इतनी तो कॉमन हो गई, बस 2-3 चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अगला एक डेरिवेशन और कराऊंगा तो इसके पहले क्या क्या शॉर्टकट में करा था उस सब के बारे में बता दूँगा कि भैया इसके साथ लिए याद रखना, लेकिन आपको एक बार सब करके रखना, भयंकर कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न उसी को होगा जो मेहनत करेगा, जो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो कन्फ्यूज़न हो तो अच्छी बात है, करके तो देखो, कन्फ्यूज़न होगा तो मिटेगा भी। तो आप एक एक डेरिवेशन सब करके, एक डेरिवेशन करोगे उसके बाद ही अगला करोगे। ठीक है, चलो हाँ ये चीज़ बता रहे थे मेरे को, ये क्या बताया था मैंने कि क्षैतिज परास सेम रहेगा, क्षैतिज परास मतलब दूरी सेम रहेगी, समझना हो बेटा। अगर आपने किसी को 45 डिग्री से फेंका तो थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, तो मान लो वो यहाँ पहुँची, इतनी दूर पहुँची यहाँ पर, ठीक है, तो अब मैंने बोला है कि यार थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंको, बात है कि तो 90 माइनस थीटा की जगह भी अपना कितना है 45, तो 45 ही आया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अपन 30 से फेंकते, 30 डिग्री से, थीटा बराबर 30, तो मान लो वो यहाँ पहुँचा, कम ही पहुँचा भैया। अब इसको 90 करके देखते, थीटा 30 है, 90 माइनस थीटा करके देखते 30, तो अब ये 60 डिग्री। तो उन्होंने बोला 30 से फेंको या ये 30 हो, 45 से नीचे 30 आएगा, तो 45 से ऊपर गए 60 आएगा। बोले आप 60 डिग्री से फेंको, पाइप को 30 पे रखो या 60 पे रखो, बोले यहीं पर गिरेगा, 36 पर मतलब सेम आएगा। सुन लो मेरी बात, आप पाइप को 30 डिग्री पे रखो, यहाँ गिरेगा, 60 पे रखोगे तो भी वहीं गिरेगा, केवल 45 पे ज़्यादा गिरेगा। इसका मतलब क्या, और सुन लो बेटा, अगर आपने करा 20 डिग्री पे, तो मान लो 20 पे यहाँ गिरा, तो 90 माइनस 20 70 डिग्री बनाओ, और डी से बना ना 70 डिग्री, 70 डिग्री से बनाओगे ना तो भी बोले यहीं गिरेगा, मतलब 20 और 70 एक ही गिरेगा, 30 और 60 एक ही गिरेगा। ठीक, और करते भी हो बेटा, पाइप को यहाँ तक बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा, फिर करोगे तो फिर कम होते जाएगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये यार बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाए थीटा या 90 माइनस थीटा, थीटा या 90 माइनस थीटा, मतलब इसका मतलब ये 30 के रखोगे तो 30 माइनस 90 मतलब 60 से करोगे तो भी वही। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो क्षैतिज परास समान आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा बाई चांस आ जाए। ठीक है।